नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद मतीन जामा मस्जिद शाह वसीउल्लाह रहमहुल्लाह की जानिब से इलाहाबाद के तमाम शहरियों से ये दर्द भरी अपील करता हूँ कि वो आइंदा ख़ास तौर पर 17 जून सन 2022 जुमे के दिन जोश में होश खोकर किसी भी उन्वान और नाम से उठने वाली साजिश और बहकावे का शिकार न हो। तशद्दुद पर आमादा होकर कानून को अपने हाथों में न लें और इंतजामिया के साथ मदद और ताउन करें। हज़रात, यह हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि वो अमन और अमान बहाल करें और बहाल रखें और शहर की फिजा को खराब होने से बचाएं और कारोबार और रोजगार की जानिब तवज्जो दें। इस मौके पर वालिदैन की और घर के सरपरस्तों की और महल्ले के बड़े बूढ़ों की ये अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें कि वो किसी भी किस्म की गैर कानूनी गैर अखलाकी सरगर्मियों में शामिल न हो और किसी इश्तिहार दिलाने वाले और फरेब देने वाले की बातों में हरगिज़ न आए और अपना मुस्तकबिल बनाने और संवारने की फिक्र करें और अपने हाथों अपना मुस्तकबिल तबाह बर्बाद न करें। मुझे उम्मीद है कि दिल से निकलने वाली ये आवाज़ आपके दिलों पर असर करेगी और शहर का अमन व अमान अपने हाल पर बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह। क्या दिक्कतें हैं बताएं? दिक्कत करण चौराहा, हम लोग जो है घुसिया ग्राम सभा करण चौराहा में रहते हैं। लाइट की बड़ी समस्या है जो है। पावर हाउस भी बताया गया, ग्राम प्रधान से बताया गया। ये समझ लीजिए जो है पानी इस गर्मी में जो है 80 वोल्ट 90 वोल्ट आता है और समरसेबुल जो है समानता हर घरों में लगा हुआ है और 150-200 वोल्ट कम से कम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर की मांग कई बार की गई। एक ट्रांसफार्मर केवल राजा तालाब के पास लगा हुआ है और उससे कम से कम 1000 घरों को लाइट जा रही है। बहुत विकट समस्या आ गया, इससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो आज इस संबंध में माननीय विधायिका जी को जो है ज्ञापन भी दिया गया है हम लोगों की तरफ से और हम सभी ग्रामीणों की ये मांग है कि एक करण चौराहे में कौशाम्बी रोड की तरफ या इलाहाबाद रोड की तरफ एक ट्रांसफर और लग जाए ताकि ये वोल्टेज की समस्या खत्म हो जाए। बहुत तकलीफ। बिजली कटौती की भी समस्याएं हैं क्या? बिजली कटौती तो हो ही रही है। रात 12 बजे से 1 बजे तक, फिर 3 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली कटौती हो रही है और जो मिल भी रही है बिजली उससे हम लोग पानी भरने के लिए इस सब चीज़ों के लिए लो वोल्टेज समस्या हो रही है कि बम्बा से भरना पड़ रहा है आधा किलोमीटर दूर जाके। आपका नाम? अभिषेक त्रिपाठी, निवासी करण चौराहा, सरायकिल, घुसिया। विद्युत विभाग की लापरवाही से आग का गोला बना रोही गांव का ट्रांसफार्मर। गांव की सैकड़ों घरों की लाइट हुई गुल। भीषण गर्मी में मची गर्मी से त्राही त्राही। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद में बिजली कटौती से जहां लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई। जहां जनपद के नगर पालिका भरवारी कस्बे से सटा गांव असदुल्लापुर रोही गांव का है, जहां आज दोपहर में लगातार हो रहे ट्रांसफार्मर से तेल रिसाव होने के कारण व विभाग की जरूरी व्यवस्था से विद्युत ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने के आग लग गई, जो फैले तेल से वह आग का गोला देखते ही देखते बन गया। जहां ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से समय समय पर ट्रांसफार्मर की निगरानी न होने से विभाग का लाखों रुपया का नुकसान हो गया और वहीं गांव के सैकड़ों घरों की लाइट बुझ गई, जिससे महिलाएं व छोटे बच्चे परेशान हो गए। जिससे लापरवाही से यह घटना घटी है उसके विरुद्ध विभाग कार्रवाई करेगा या उसे आजाद छोड़ देगा। जनता पूछ रही है इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों का फीडबैक चाहूँगा। देखिए, इस मामले में जो लेकर जितनी भी गतिविधियां हुई
उसकी जेनेसिस वास्तव में बड़ी संवेदनशील है, सबको पता है। जो भी बयानबाजी हुई, जो उसके समर्थन में, विरोध में जो भी कुछ हुआ, लेकिन हमारा सभी का दायित्व ये होना चाहिए कि कम से कम हमारे यहाँ शहर में वो आग ना पहुंचे। मान लिया कोई धरना प्रदर्शन या कोई अपनी बात कहनी है तो और भी तरीके हैं बहुत सारे, या उसे समझा बुझा कर भी बाकी जो ज़्यादा लोग गुस्से में हैं उनको भी शांत किया जा सकता है। उन्हें बता दिया जाए कि इसका कोई लाभ नहीं है, आप जो अपनी बात कह सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं। उस दिन भी जब ये मामला शुरुआत हुई तो बड़ी संख्या में पता नहीं किन लोगों ने पहले वो सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया कि फला दिन इकट्ठे होंगे। अच्छा, युवाओं को मान लिया एक बार आप कर दिया, फिर भले ही आप अपनी कॉल विड्रॉ कर लें। दरगाह के लोगों से सभी से संवाद किया गया, उनसे गुफ्तगू की गई, बात की गई। सभी ने कहा कि जो भी हिंसा या ईंट पत्थर चले तो उसकी पूरी तरह से निंदा की जाती है। लड़कों को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए तो भविष्य अंधकार में जाता है। ये सब अपीलें उन्होंने जारी भी की हैं, विजुअल्स जारी किए हैं, अपील जारी की है, तो आम जनता में भेजा गया है। उसी के सिलसिले में आम जनता में एक सुरक्षा का वातावरण देने के लिए, महसूस कराने के लिए हमारे द्वारा डीएम साहब के द्वारा, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा, एडीजी साहब के द्वारा, सभी के द्वारा खुद पेट्रोलिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है ताकि आम जनमानस में सुरक्षा का एक माहौल कायम हो। कल के लिए हमने बहुत सारे 200 से भी ज़्यादा CCTV कैमरे बढ़ाए हैं। फायर टेंडर की कई गाड़ियाँ रहेंगी, पानी के टैंकर्स रहेंगे। पहले की कंपैरिजन में 15 से 16 गुना ज़्यादा फोर्स तैनात की गई है। कई नई चीज़ें भी डाली गई हैं, जैसे MSL है, मल्टी सेल लॉन्चर्स, जो RF ने नया लिया है, उसे एक साथ कई गोले फायर किए जा सकते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। जैसे हमारा प्रयास है कि कोई शांति में कोई खलल ना पड़े, ताकि हमें किसी पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े, नौबत ही ना आए, ऐसा कोशिश किया गया है। और कल भारी संख्या में पुलिस बल जगह जगह पे रहेगा, संवेदनशील इलाकों में रहेगा, तिराहों चौराहों पे रहेगा। सभी की चेकिंग की जाएगी। एक बाइक पे 3 सवारियां जो है खासा नजर रहेगी, बिना नंबर की गाड़ियों की नजर रहेगी। इस तरह का काम किया जा रहा है। आज रात में तमाम होटल्स के, ढाबा, सराय, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, मस्जिदों के आसपास, मंदिरों के आसपास, गुरुद्वारा और चर्च के आसपास, मदरसों के आसपास भी चेकिंग की जाएगी कि ऐसे कोई खुराफाती शरारती तत्व इन जगहों पे आके रह तो नहीं रहे हैं। इसकी भी चेकिंग की जाएगी। पुलिस फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। बहुत सारे हमें फोर्स मिले हैं, जिले का फोर्स हज़ारों की संख्या में है, और जिलों से भी फोर्स मिले हैं, PAC और पैरामिलिट्री बल भी मिला है। सभी को ब्रीफ किया गया है, सुसज्जित किया गया है और सभी के साथ हमें उम्मीद है कि हम आम जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे और कोई भी शरारती तत्व व्यवधान नहीं डालने पाएगा। सूचना के बाद भी हरे फलदार पेड़ काटने से माफिया को नहीं रोक सके अफसर। पूरे जिले में लकड़ी माफियाओं के आगे पुलिस और वन विभाग ने टेके घुटने। कौशाम्बी सरकार पर्यावरण बचाने के लिए करोड़ों का बजट खर्च कर रही है, लेकिन लकड़ी माफिया हरे फलदार पेड़ों को काट कर पर्यावरण समाप्त कर रहे हैं। आए दिन पेड़ काटते लकड़ी माफिया देखे जा रहे हैं। 2 दिन पहले कोकराज थाना क्षेत्र के हररायपुर पुलिस चौकी अंतर्गत मोहनपुर गांव के पास हरे फलदार महुआ के विशाल पेड़ को लकड़ी माफिया काट रहे थे। मामले की सूचना पुलिस के साथ साथ वन विभाग को ग्रामीणों ने दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हरे पेड़ को काटने से लकड़ी माफिया को चेतावनी देकर पेड़ काटने से मना कर दिया। पुलिस के वापस आने के बाद 24 घंटे तक पेड़ पर लकड़ी माफिया और उनके मजदूर नहीं पहुंचे, लेकिन दूसरे दिन फिर दर्जनों मजदूरों को लेकर पेट्रोल आरा मशीन के साथ लकड़ी माफिया मौके पर पहुंच गए और आधे घंटे पेड़ को पूरा काटकर पूरी लकड़ी उठा ले आए। चर्चाओं पर जाएं तो ताराचंद नामक लकड़ी माफिया महुआ के हरे फलदार पेड़ को काट कर उठा ले गया है। इस बात की पुष्टि क्षेत्र के लोगों ने की है। अब सवाल उठता है कि लकड़ी माफिया इतने बलशाली हो गए हैं कि थाना पुलिस से लेकर वन विभाग के अधिकारी लकड़ी माफियाओं के हरे फलदार पेड़ों के अवैध कटान पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे इन अधिकारियों की मंशा पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चाओं पर जाएं तो जिले में प्रतिदिन वन विभाग और थाना चौकी पुलिस की 60 गांठ से 3 दर्जन माफिया सैकड़ों पेड़ काटकर लकड़ी बेचने में लगे हैं और हरे पेड़ों को संरक्षण करने वाले अधिकारी बेबस दिखाई पड़ रहे हैं। जिले में बड़ी तेजी से हरे पेड़ों की संख्या घट रही है, जो चिंता का विषय है।
बारात फरीक में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के हक पर डाका, खुलेआम चने की दाल और पुष्टाहार दलिया तेल की कालाबाजारी पर पुलिस का छापा। कौशाम्बी छोटे छोटे बच्चों को कुपोषण दूर करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही आंगनबाड़ी केंद्र की अति महत्वपूर्ण योजनाओं विभागीय अधिकारियों की उदासीनता लापरवाही के चलते केवल खाने कमाने का साधन बन गई है। कुपोषित बच्चों और धात्री गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पुष्टाहार दलिया तेल और चने की दाल पर केंद्र संचालका द्वारा खुलेआम डाका डाला जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र की योजना पर बरसों से डाका डाले जाने के बाद भी विभागीय अधिकारी ईमानदारी की दुहाई देकर पूरी योजना को चौपट करने में लगे हैं। ताजा मामला सिरातू तहसील क्षेत्र के बारात फरीक गांव का है। बारात फरीक गांव में 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और 2 आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी पुष्पा देवी को दी गई है। पुष्पा देवी के पति राजकुमार लगातार आंगनबाड़ी केंद्र की पुष्टाहार दलिया तेल और चने की दाल की कालाबाजारी कर रहे हैं। लगातार कालाबाजारी की जानकारी पर ग्रामीण लामबंद हुए और उन्होंने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस चौकी को दी। शुक्रवार की सुबह आंगनबाड़ी केंद्र के बारात फरीक की केंद्र संचालका के पति शमशाबाद के व्यापारी के पास सामग्री लेकर पहुंचे थे और वह आंगनबाड़ी की सामग्री बेच रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस के जवान पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया। आंगनबाड़ी के सामान के साथ दोनों को पुलिस अपने साथ पुलिस चौकी ले गई। खबर लिखे जाने तक मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। अब सवाल उठता है कि आंगनबाड़ी केंद्र की योजनाओं को पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सुपरवाइजर, सीडीपी और जिला कार्यक्रम अधिकारी की तैनाती शासन ने की है, लेकिन विभाग के अधिकारी पूरे दिन क्या करते हैं? इन्होंने आंगनबाड़ी के सामानों की कालाबाजारी पर रोक क्यों नहीं लगाई, जिससे इनकी मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। शासन स्तर से आंगनबाड़ी के सामानों के कालाबाजारी पर जांच हुई तो सुपरवाइजर, सीडीपी और जिला कार्यक्रम अधिकारी की मुसीबत बढ़ गई। शमशाबाद चौकी इंचार्ज से बात करने पर प्रयास किया गया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी बात नहीं हो सकी। कहाँ से? पंडित जी का पता है आंगनबाड़ी का सामान हमने भैया है, गेहूँ दलिया है। खाओ क्या? दाल भी है? नहीं, दाल नहीं है। गेहूँ दलिया है। तो कहाँ की है पता है? पंडित जी देंगे हम। कौन पंडित जी? कई बार खरीद सामने खड़े कई बार खरीद चुके हो? लावा है। चलो जाओ फिर काटो, आपकी बार है तो काहे लिए खरीद रहे हो? पता है कि नहीं, इसको हम जो है कुछ बकरी खाए थे, कुछ हम खाए, कुछ अपन पिसाए के। ऐसे ही सरकारी माल खरीदता, सरकारी वो वाली है क्या ये? और आंगनबाड़ी है। हमें पागल ना बनाओ, ठीक है? नहीं ठीक है। चलो आप कपड़ा पहनो। नहीं अभी फोन करेंगे। नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या? शिव सहाय। शिव सहाय। पिताजी का नाम? राम सेवा। राम सेवा। ये क्या लेकर आकर बोले हैं आपसे? एक कहने की खड़े बताइए, खड़े बताइए। एक कहने की दलिया आज हम काला ही कितने रुपए किलो लिए? कितने किलो रुपए किलो? 20 रुपए किलो लिए। आपसे ये नहीं पूछा कहाँ से आया है? भैया पंडित जी यही का फैक्ट्री लगाए हैं क्या भैया? हमें नहीं पता भैया। वो पूछना चाहिए ना कि उन्हें फैक्ट्री थोड़ी लगाए हैं। पंडित जी कहाँ बैठे? चलिए कपड़ा पहन। कपड़ा पहनो, चलो।